राणा साहब, पिछले चंद दिनों के जो वाकयात हैं उसमें जो सबसे इस वक्त बड़ी जो इन फाइटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दिखाई दे रही है, वो बुशरा बीबी के किरदार और उनकी जो पॉलिसी रही है उसके हवाले से है। आप इसको कैसा देखते हैं? चूंकि आप इसको बड़े करीब से कवर करते हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो शदीद हो चुके हैं? इसको दो तरह से देखेंगे हम, कि अंदरूनी भी और खानदानी भी। क्योंकि इमरान खान साहब की एक और बहन ने बड़ा खुल के ट्वीट किया है, और उन्होंने बेगम बुशरा पे बड़ी खुली तनकीद की है, जिसको मरियम औरंगजेब नंद भावज की लड़ाइयाँ कह रही थी। तो वो तो अब बड़ी खुल्लम खुल्ला आ गई हैं सामने, कि हम सियासत में नहीं, हम तो अपने भाई के लिए आए हुए हैं। और अलीमा खान ने जो ट्वीट किया था कि भाई कंटेनर की लाइट क्यों बंद थी, वहां साउंड सिस्टम क्यों बंद था, कि अगर बाकी अंधेरा था तो आपकी लाइट क्यों ऑफ थी। और फिर पार्टी के अंदर चूंकि काशिफ अब्बासी ने खुद बराह रास्त रिपोर्ट किया कल के जो कुछ बेगम बुशरा ने कहा, तो मैं उसको ये फील करते हुए कि जैसे वो हमारे सामने कह रही हैं, इस तरह जैसे वो अपने तोशा खाने की घड़ियों और गिफ्ट्स के ऊपर कह रही थी कि अगर एमएस हमें दे रहा है तो तुम कौन होते हो तस्वीर बनाने वाले। तो ये इसको बिल्कुल उसी तरह लें कि जो गुफ्तगू उन्होंने अपने एक और साहब से की थी कि इसको गद्दारी से जोड़ दो। तो जी। बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि वो खुल्लम खुल्ला सियासत में है। अगर कोई पर्दा था, वो उनकी पार्टी कहती थी कि नहीं वो इमरान खान की अहलियां हैं, और ऑडियोज पे शक था। लेकिन अब उन्होंने जो जलसे में खिताब किया, तो मेरा ख्याल है कि कोई लहजे में, गुफ्तगू के तमकनत में, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, कुछ फर्क नहीं नजर आया हमें। क्योंकि पहले एक ऑडियो लीक हुई थी, जो एक दिन खबर आई कि जी उन्होंने कहा है 5,000 10,000 लोगों को आप लेके आएंगे, तो फिर अगले दिन उसकी ऑडियो भी आई थी। तो उस वक्त से मैं ये फील कर रहा हूँ, फिर बरह रास्त हमने उनका 8 9 मिनट का खिताब सुना, फिर जलसों में उन्होंने किया। तो ये तो वाजह है कि इमरान खान साहब, ये वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत है, और ये तो बड़ी जवां मर्द औरत है, कि जिन्होंने खान साहब को आगे लगाया हुआ था, जिन्होंने पाकिस्तान को आगे लगाया हुआ है, अपनी फौज को आगे लगाने की पूरी कोशिश है, बल्कि घुटनों के बल लाने की कोशिश है। तो अब ये इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई है कि सलमान अकरम जैसे सोफेस्टिकेटेड वकील के बारे में हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट, जो एपी को कवर कर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के, नेशन के एडिटर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया कि उनके लिए, ऐसे बंदे के लिए कोई रास्ता रहता नहीं कि वो इस किस्म की सियासत करे। अब जाहिर है कहीं शेर अफजल मरवत जैसे वकला हैं, कहीं सलमान अकरम जैसे हैं, कहीं शोएब साइन जैसे हैं, और कहीं सियासतदान हैं शाह महमूद कुरैशी जैसे, जो कह रहे हैं कि यार 50 साल की सियासत हमारी भी है, हमें भी आके मिल लो। जिनके नाम पे की माला जपते हो, यास्मीन राशिद की और एजाज चौधरी की, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग। तो ये, अगर हम इसको लंबा फैला के फिर वापस लाऊं, तो ये वतीरा नजर आ रहा है जो लाशों के ऊपर हो रहा है इस वक्त, कि पीटीआई की क्यादत पोली क्लिनिक और पिम्स के बाहर क्यों नहीं खड़ी हुई। चलें, वो कैफों में तो मौजूद थी इस्लामाबाद के, वहां कंटेनर के या उस रबड़ की गोलियों की बौछार में नहीं थे। तो क्या ये जो दावे करने के लिए कुछ लोग आपके पास अड़ोस पड़ोस मुल्क में बैठे हुए हैं, कोई यूरोप में बैठे हैं, वो हवाई फायर कर रहे थे, जब ये फोके फायर जिनको कहेंगे, मतलब मेरा ये है कि जी बिल्कुल डी चौक भरा हुआ है और सब कुछ खाली हो चुका हुआ था, लोग वहां से जा चुके थे, वो कह रहे थे अंसार बने और खाने पीने की चीजें पहुंचाए। तो जब ये सोशल मीडिया के ऊपर एक तरफ आप कुव्वत रखते हैं कि झूठ को सच और सच को झूठ में बदल दें, तो उसका नुकसान और फायदा दोनों हमें यहाँ पे नजर आया, कि वो बिल्कुल ला इलम थे, या लोगों को समझ रहे थे कि शायद हमारे इस तरह उकसाने से, जैसे 9 मई में कुछ यूट्यूबर्स बैठ के कह रहे थे कि ये फलां जनरल का घर है, वहां चले जाओ, इमरान खान को मारने लगे हैं, तुम निकल पड़ो। तो ये दूसरा 9 मई कराने के बाद कल जो स्पेसेस में उन्होंने बातचीत की है, हमारे पख्तून भाइयों को अंगेख्त कर रहे हैं बैठ के कि जी असला दे दो, फलां कर दो पंजाब के खिलाफ। भाई, पंजाब से अगर आपकी पीटीआई के लोग नहीं आए, तो ये सवाल आपको उनसे करना है, किसी और से नहीं करना। क्योंकि जब खान साहब ने कहा और बेगम साहिबा का मैसेज भी आया कि आप सब ने लाने हैं और पहुंचाने हैं, तो पहुंचाना जिम्मेदारी नहीं होती, असल बात ये होती है कि वो जो खर्चा है वो कौन करेगा। ये हाँ। पिछला 2014 का धरना खर्चे समेत था, और उसमें प्रॉफिट्स भी मिले, लेकिन अब तो देना पड़ना था पल्ले से। तो बस फंस गए ये सारे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली जो है मामला आपने खुद ही ये उठा दिया। मैं अगले नुक्ता आपसे यही डिबेट करना चाह रहा था कि राणा साहब, ये जो नंबर्स की बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रही है। 300 से स्टार्ट हुए, 270 हो गए, फिर 200 हो गए, फिर 100 हो गए।
अच्छा, आज वो शेख वकास अकरम साहब ने 12 का फिगर कहा है। उन्होंने कहा कि 12 जो है हमारे कारकुन वो शहीद हुए हैं फायरिंग के हवाले से। लेकिन देखिए, अब ये तो एक हकीकत है ना कि एक शख्स भी अगर सिविलियन जो है वो हलाक हो जाए लॉ इन्फोर्समेंट की गोलियों से, तो वो भी काबिले तशवीश बात है। लेकिन ये सारा मामला जो है, ये भी कहा जा रहा था कि जी लाशों की जरूरत है, लाशों की सियासत करनी है।